ये सामने बाब शकरगढ़ आ गया है, लेकिन शहर अभी थोड़ा सा दूर है यहाँ से। ये दरख्त देखिए जी, कितना पुराना होगा ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ये बिल्कुल वहीं के किनारे पे, हाँ, ये नीचे देखें जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज तकरीबन 2 महीने के बाद आप लोगों से दोबारा मुखातब हूँ। जो टूर मैंने लास्ट किया था खंजरा पास और हुंजा वैली का, उसकी तमाम वीडियो ऑन एयर जा चुकी हैं और आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस, उसके लिए मैंने आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना था। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियोज़ को वॉच किया, कमेंट्स किए। आप सब लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। ये मेरे इर्द गिर्द अभी देखें धुंध पड़ी हुई है, टाइम 2 बज गए हैं, लेकिन धुंध अभी भी नहीं छटी। सूरज हल्का सा अपना चेहरा दिखा रहा है, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आप लोगों को बहुत एक खूबसूरत भी और एक तारीख़ी पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ से 51 किलोमीटर दूर वो पॉइंट है, लास्ट रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का, उससे आगे जम्मू की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ लास्ट रेलवे स्टेशन चक कमरू पे, और उससे पहले जो लास्ट सिटी है, लास्ट तहसील है शकरगढ़, उसमें से गुज़र के जाएंगे और फिर शकरगढ़ की भी आप लोगों को हिस्ट्री, बहुत पुराना शहर है ये, इसकी हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं जी शकरगढ़ की तरफ और फिर उससे आगे चक कमरू, और बाकी की जो डिटेल है चलते चलते बाइक पे आप लोगों को मैं बताता हूँ सारी। चलिए मेरे साथ। अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ सफ़र की दुआ से करते हैं। सुबहान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या रब्बे करीम, आज की ये जो कोई तकरीबन 100 किलोमीटर की ड्राइव बननी है, ये खैरोफियत से गुज़ार दे और बहुत अच्छी गुज़ार दे, और एक अच्छी सी वीडियो मेरे नाज़रीन के लिए बनाने में मेरी मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मौसम काफ़ी ठंडा है और धूप तो बिल्कुल गायब है, धुंध अभी तक छाई हुई है। मौसम इतना ठंडा है कि वाइज़र मैंने ऑन किया हुआ है तो अंदर नमी आ जाती है और शीशा जो है ना वो ब्लर हो जाता है हेलमेट का। यहाँ ये जनाब आगाज़ हदूद थाना नूरकोट, तो यहाँ से शकरगढ़ तहसील का जो एरिया है वो शुरू हो गया, नारवाल की हदूद ख़त्म हो गई यहाँ। अभी तकरीबन 28 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है और तकरीबन 20-22 किलोमीटर और तय करना है, और हम अभी पहुँच चुके हैं अभी हम पहुंच चुके हैं नूरकोट। ये सब तहसील है, काफ़ी बड़ा कस्बा है ये भी। यहाँ से आगे हमने सीधे जाना है। नूरकोट मैंगरी ये बड़ा मशहूर कस्बा है यहाँ का, और मैंने अपनी जो हाई स्कूल की तालीम है वो भी यहाँ से मैंने हासिल की थी। 87 में मैंने मैट्रिक किया था यहाँ से। यहाँ बड़ा मशहूर एक स्कूल है, गुलामदीन इस्लामिया हाई स्कूल, उसका एक नाम है इस इलाके में। और जिस वक्त हमने यहाँ तालीम हासिल की थी उस वक्त यहाँ ये कुछ भी नहीं था। ये जहाँ से भी मैं गुज़र रहा हूँ, कोई दुकानें, कोई बाज़ार, कोई मार्केट यहाँ नहीं थी, और अब तो ये इतना रश बन गया कि ये बहुत बड़ा शहर बन गया तकरीबन। ये भी हो सकता है कि अगले चंद सालों में इसको भी तहसील का दर्जा दे दिया जाए। शादियों का मौसम है और जगह जगह जो बारातें और रश है मार्किज़ पे, वो देखने को मिल रहा है।
एक और बारात यहाँ, और जो बारात लूटने वाले लोग हैं आपने उनका भी तरीका देख लिया कि ये लोग अब जाल लेके आते हैं साथ, और जब लोग नोट फेंकते हैं तो वो ऊपर ही ऊपर से जाल से उसको समेट लेते हैं। पैसे फेंकने वाले भी बहुत हैं और बहुत ज़्यादा लोग पैसा फेंकते हैं, और नोट इकट्ठे करने वाले भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। यहाँ से शकरगढ़ शहर की हदूद शुरू हो रही हैं। ये सामने बाबे शकरगढ़ आ गया है, लेकिन शहर अभी थोड़ा सा दूर है यहाँ से। ये बाईपास है, यहाँ से अगर आपने जाना है, यहाँ से एक रास्ता जो है ना वो चला जाता है। अगर आपने जाना है बड़ा भाई मसरूर की तरफ तो एक रास्ता उधर जाता है, और एक रास्ता यहाँ से लारी अड्डे की तरफ चला जाता है। लारी अड्डा चूँकि बाहर है शकरगढ़ से, शहर के अंदर नहीं है, तो यहाँ से एक रास्ता उधर जाता है। चौक की हालत काफ़ी बेहतर है। पहले मैं आया था तो ये रोड सारा टूटा फूटा था, अब रोड बना दिया गया है यहाँ। जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उस वक्त चूँकि बहुत छोटा सा शहर था, आज से कोई 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये वन वे नहीं था उस वक्त, सिंगल रोड था, और वो भी छोटा सा रोड था। यहाँ आबादी कोई भी नहीं थी। ये एरिया जो यहाँ अभी आपको मार्केटें नज़र आ रही हैं, इस जगह पे खेत हुआ करते थे सड़क के दोनों तरफ। एक इधर चुंगी हुआ करती थी, यहीं कोई पॉइंट था जहाँ एक दो दुकान थी, तो उस वक्त चुंगियाँ जो होती हैं ना वो हर शहर में दाखिले पे होती थी। फिर गवर्नमेंट ने, जो पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त की थी, चुंगियों का ख़ात्मा कर दिया था। ये जिस जगह से अभी मैं गुज़र रहा हूँ, इस जगह पे शहर तकरीबन ख़त्म हो जाता था। ये जो पंप है, यहाँ तक आबादी थी, दुकानें थी, आगे फिर इक्का दुक्का दुकानें, बस खुली जगह, और एक वो सिनेमा जिसको कच्ची टाकी कहते थे वो होता था। अभी आगे चौक आएगा जिसको कचहरी चौक कहा जाता है, और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये मार्केट है जिसको, जो ये मोबाइल प्लाज़ा है मेरे सामने, ये जो ऊपर बन रहा है, और नीचे सारी मोबाइल मार्केट है। राइट साइड पे मेरे तहसील कचहरियाँ हैं, यहाँ कोर्ट्स हैं यहाँ, ये राइट साइड पे मेरे। और ये सामने जो चौक आ रहा है ये है कचहरी चौक। यहाँ से दाने तरफ जो रास्ता है ये बड़ा भाई मसरूर की तरफ जाता है, सामने वाला शमाल रोड है, और ये लेफ़्ट साइड जिधर हमने जाना है ये है ये रेलवे रोड। अभी थोड़ा सा हमने आगे जाके कोई 500-600 मीटर आगे जाके तो राइट साइड पे टर्न लेना है। आगे मज़ाइल चौक आ रहा है, मज़ाइल चौक से हमने राइट टर्न लेना है। मेरा ख़्याल में यहाँ उन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है, जो टर्निंग है आगे से घूम के आना पड़ेगा। हमें इस तरफ जाना है, लेकिन आगे से यू टर्न लेके आना है। मेरे दाने तरफ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है TH की, और बाएं तरफ ये कॉलेज है, डिग्री कॉलेज शकरगढ़। यहाँ से हमने बाएं तरफ होना है जी। अभी यहाँ तक जो सफ़र किया है ये तकरीबन 40 किलोमीटर का बनता है, और अभी हमने कोई 10-11 किलोमीटर आगे सफ़र तय करना है। अब वो रास्ता देखते हैं कैसा है। अभी शहर से बाहर निकल लें ज़रा। तहसील शकरगढ़ की थोड़ी सी तारीख़ आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की आखिरी तहसील है जम्मू की तरफ। आगे जम्मू कश्मीर का एरिया शुरू हो जाता है।
शकरगढ़ को तहसील का दर्जा 1853 में दिया गया मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, और ये ज़िला गुरदासपुर की तहसील थी। ज़िला गुरदासपुर की 4 तहसीलें थी, जिनमें एक शकरगढ़, पठानकोट, बटाला और गुरदासपुर। और जब पाकिस्तान बना तो ज़िला गुरदासपुर की ये वह तहसील थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। पाकिस्तान बनने के बाद तहसील शकरगढ़ को ज़िला सियालकोट का हिस्सा बना दिया गया, और ये फिर 1991 तक सियालकोट का हिस्सा रही। 1991 में नारवाल को ज़िला का दर्जा दे दिया गया और तहसील शकरगढ़ जो है ये नारवाल में शामिल हो गई। तो अब तहसील शकरगढ़ ज़िला नारवाल का हिस्सा है। जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ इसको दरमान रोड भी कहते हैं, क्योंकि आगे चल के एक बड़ा कस्बा दरमान आता है, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना। हमने अभी थोड़ा सा आगे जाके तो फिर रेलवे लाइन के साथ साथ दाने तरफ हो जाना, और हमारा वो सफ़र जो रेलवे ट्रैक से शुरू हुआ था वो रेलवे लाइन के साथ साथ ही चलेगा और रेलवे स्टेशन पे जाके ख़त्म होगा। यहाँ से हमने दाने तरफ हो जाना है। ये सीधा रास्ता जो जा रहा है ये दरमान की तरफ जा रहा है। जो आगे कस्बा है बॉर्डर पे ही है वो भी, और हमने जाना भी इस रोड पे। ये हमारे बाएं तरफ ये रेलवे ट्रैक साथ साथ ही चल रहा है। जो सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन आएगा उसका नाम है मरियाल, चक मरियाल, और फिर उसके आगे चक अमरू आएगा। तो गाड़ी की हालत देखें जी। ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ मरियाल रेलवे स्टेशन है। ये सारी बिल्डिंग मरियाल रेलवे स्टेशन की है यहाँ। लेकिन बस खंडरात ही बचे हैं। ये क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो यहाँ ये दफाई लाइन होती है, इसमें मोर्चे वगैरह होते हैं। ये मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं आप, मोर्चे इस तरफ भी इस तरफ भी। हम इस वक्त चक अमरू जो कस्बा है वहाँ पहुँच चुके हैं, और रेलवे स्टेशन देखते हैं किस साइड पे है इसका। जी फ्रेंड्स, अभी हम चक अमरू रेलवे स्टेशन पे हैं। ये सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी बिल्डिंग चक अमरू रेलवे स्टेशन की है, और ये सामने रेलवे लाइन। हमने कहीं से इसको क्रॉस किया है, बस देखा नहीं किया, बस गौर नहीं किया हमने, देखा नहीं कि कहाँ से हम क्रॉस करके आए हैं। ये है जी रेलवे ट्रैक, और ये रेलवे स्टेशन है, और ये सारा जो एरिया है ये रेलवे स्टेशन का है। जी फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक अमरू रेलवे स्टेशन पे, और ये रेलवे स्टेशन जो है ये पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है। ये बोर्ड लगा हुआ है लेकिन इस पे जो लिखा हुआ है वो मिट चुका है। ये ट्रैक जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं थोड़ा आगे जाता है और उसके बाद ये फिर ख़त्म हो जाता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ।
और बाकी रेलवे स्टेशन में आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत बुरी हालत है, टूट फूट चुका है सारा। और पटड़ी जो है इसका भी बुरा हाल है, क्योंकि कोई 20 साल हो गए हैं, 25 साल तकरीबन हो गए हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो है ना ये इस्तेमाल नहीं किया गया ट्रेनों के लिए। ट्रेन बंद कर दी गई थी मुशर्रफ दौर में और अभी तक बंद है। तो ये ट्रैक फिर जब नहीं चली इस पर ट्रेनें तो फिर बुरा हाल हो गया, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई और जो रेलवे स्टेशन है वो भी टूट फूट का शिकार हैं, जो बिल्डिंग्स हैं इसकी। ये है जी, ये सामने रेलवे ट्रैक और ये आगे वहाँ मस्जिद है मुझे नज़र आ रही है, शायद आप लोगों को नज़र ना आए धुंध की वजह से। वहाँ तक ये रेलवे ट्रैक गया हुआ है, वहाँ तक चलते हैं जहाँ तक लास्ट जो ये ट्रैक बिछाया गया। और ये एरिया सारा जो है ये पाकिस्तान रेलवे के अंडर है ये जगह। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये भी रेलवे की सरकारी बिल्डिंग ही है। वहाँ अब जानवर बांधे हुए हैं लोगों ने, लोकल लोगों ने इस पे कब्ज़ा किया हुआ है। और ये एरिया सामने इस साइड पे भी ये रेलवे का एरिया ही है, जो उसकी बिल्डिंग है वो टूट फूट गई है, लोग ईंटें तक ले गए और कोई एक दो दीवार बची हुई है इस तरफ भी। ये एक बहुत ख़ास चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तो बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दरख्त देखिए जी, कितना पुराना होगा ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ये देखिए दरख्त, इसकी जड़ें देखें और इसका तना देखें, कितना बड़ा तना है इसका, बहुत पुराना दरख्त होगा ये। मुझे इस दरख्त को देख के तो एक चीज़ याद आ गई है कि इस तरह का दरख्त मैंने वादी शिगर में भी देखा था, जो शिगर फोर्ट है वहाँ। तो वो कह रहे थे कि ये 400 साल पुराना दरख्त है, इस तरह वो जो गाइड था वो लड़का बता रहा था। तो ये कितना होगा, ये देखें इसकी जड़ें किस तरह दूर दूर तक फैली हुई हैं और काफ़ी बड़ा दरख्त। चलिए जी, अभी मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। ये मेरे सामने चक कमरू रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जो मेन बिल्डिंग है, टिकट घर वगैरह। बाकी एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेन बिल्डिंग थी जहाँ से लोग प्लेटफॉर्म पे इंटर होते थे। ये सामने मुसाफिर खाना है और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है चक कमरू रेलवे स्टेशन, चक कमरू का लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड। ये टिकट घर है जी, जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ। सामने ये खिड़की नज़र आ रही है, आप लोगों ने देख ली होगी। छत मुखदूश हालत में है इसकी और ये नीचे भी इस्तेमाल में नहीं है, ज़ाहिर है। यहाँ जानवर भी मेरे ख्याल में बांधे जाते हैं, ये बकरियों की मेंगनियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ। और ये है मुसाफिर खाना, ये थोड़ा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुसाफिर खाना यहाँ। ये मुसाफिर खाने का मेन हॉल और ये एक और कमरा, लेकिन छत इसकी भी गिर रही है ऊपर से, प्लस्तर उखड़ा हुआ है, जो सरिया है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ से दीवार तोड़ी भी गई है सामने से, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये सामने से तोड़ के गालबन शरारत से ये बच्चों ने किसी ने तोड़ा हुआ है इसको। और ये इस तरफ वाशरूम, ये वाशरूम है जी। तो ये मुसाफिर खाना था, यहाँ ये बेंच बने हुए हैं, अभी देखें इनकी खस्ता हाली ये। और ये एरिया था, यहाँ से लोग इंटर होते थे स्टेशन के अंदर। ये सारा एरिया पाकिस्तान रेलवे के अंडर है, सरकारी ज़मीन है ये रेलवे की। यहाँ से लोग इंटर होते थे, ये दरवाज़ा लगा हुआ है और यहाँ से टिकट लेके फिर प्लेटफॉर्म पे जाते थे। ये जो काउंटर है ये भी टिकट घर है और यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, ये हल्का हल्का यहाँ नज़र आ रहा है लेकिन ज़्यादा मिट चुका है। ये नोटिस बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं जहाँ कुछ लिखा जाता था उस वक्त, ये भी नोटिस बोर्ड है। बिल्डिंग सारी टूट फूट चुकी है, बुरा हाल हो चुका है, ऊपर से प्लस्तर उखड़ रहा है, छत से सरिये जो है ना वो नज़र आ रहे हैं।
यहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट का जुनून है। और ये कमरा एक जिसमें ये देखें सारा फर्नीचर जो उस वक्त का रेलवे का वो इसके अंदर बंद है, लेकिन ये कि खिड़कियाँ वगैरह इसकी अभी तक तो हैं, फटे लगा के या बांध के इनको इस तरह किया गया कि अंदर से सामान ना निकले। ये दरवाज़ा जो इसका मेन फ्रेम था दरवाज़े का वो मौजूद है, बाकी तो टूट का शिकार है। शीशा लगा हुआ था गालबन इसके अंदर, वो टूट गया हुआ है। इसी तरह ये वाली खिड़की इसके आगे ये शीट लगा के तो इसको बंद कर दिया गया, ये बेहतर हो गया। ये दरवाज़ा भी इसी तरह उखड़ा हुआ है और इसके अंदर तो बिजली के स्विचेस वगैरह होंगे। ये भी बिल्कुल, ये है जी मेन बिल्डिंग चाका मरू रेलवे स्टेशन की। यहाँ जब सफ़र किया करते थे हम लोग तो यहाँ नलका भी होता था एक, जो अब मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो तो ये अभी लेटेस्ट नलका है, लेकिन पहले होता था एक वो इस तरह का नलका होता था, इस तरह का गोल उसका होता था बीम, जिसको घुमाते थे और पानी निकलता था, लेकिन अब वो नहीं नज़र आ रहा कहीं। ये तो उसके लिए ना, ये हाँ, ये तो ट्रैक चेंज करने के लिए। बड़ी बात अभी तक ये बचे हुए हाँ, हैं, उठा के नहीं गए। हाँ, ये फिक्स है असल में, नीचे काफ़ी मजबूती से वो लगाया हुआ है ज़मीन में, इसलिए ये नहीं लेके गया। ये गार्डर निकल तो सकते हैं ज़मीन से, लेकिन ये है कि ये अभी तक बचे हुए हैं। यह है जी पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया। और यहाँ से बॉर्डर जो है आगे 10 मिनट की ड्राइव पे है। आप 10 मिनट आगे बाइक पे चलें तो बॉर्डर आ जाती है, इनके 5-7 किलोमीटर आगे बॉर्डर है। और ये यहाँ का इर्द गिर्द का माहौल, ये सारी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जगह, ये रेलवे की जगह है। मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बता दूं कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये पाकिस्तान बनने से पहले गोरों ने बिछाया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट पे गोरों की हुकूमत थी, तो ये गोरों ने यहाँ ये रेलवे ट्रैक जो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है ये गोरों के दौर का। और ये 1855 में ये रेलवे ट्रैक पाकिस्तान में बिछाया गया था। और 1855 में ट्रैक बिछाया गया, लेकिन वो मखसूस जगहों पे था। और वो जो गवर्नमेंट की सामान आगे पीछे जाना होता था या फ़ौजी आमदोरफ्त होती थी, वो उसके लिए था। जो फर्स्ट पब्लिक के लिए जो रेलवे लाइन ओपन हुई वो 1861 में कराची से कोटड़ी तक, ये 105 किलोमीटर का ट्रैक था जो कि पब्लिक के लिए ओपन किया गया 1861 में। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ये रेलवे ट्रैक जो ना ये ओपन होते गए और फिर पूरे बरसगीर में पब्लिक के लिए ओपन हो गए। उस वक्त इसका जो नाम रखा गया रेलवे का वो था NWSR, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे, ये इसको नाम दिया गया, गोरों ने जो नाम दिया। मैंने इस ट्रैक पे सफ़र किया हुआ है जब ये रेलवे चलती थी, ट्रेन चलती थी नारवाल से शक्करगढ़ की तरफ। ये आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात है, अर्ली 80s की बात है। मैं उस वक्त बच्चा था, जिस तरह अभी ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं इन्हीं तरह। तो मेरे जो ननियाल हैं वो यहाँ से मशरक़ की तरफ, बॉर्डर की तरफ गांव है, एक कस्बा बड़ा भाई मसरूर, जिसको यहाँ वड्डा भाई के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, मशहूर है वो, फेमस जगह। तो वहाँ नज़दीक एक गाँव था, वहाँ मेरे ननियाल हैं। तो हमने जब भी जाना होता तो मेरे गांव के नज़दीक स्टेशन है नूरकोट स्टेशन, वहाँ तक हम पैदल आते और वहाँ से ट्रेन पे बैठते तो यहाँ आके उतरते, और यहाँ से फिर कोई 5-7 किलोमीटर आगे पैदल चलते और फिर वहाँ पहुँचते गांव में। तो मैंने इस ट्रेन पे सफ़र किया हुआ है, इस ट्रैक पे मैंने सफ़र किया हुआ है। तो अब मैं ट्रैक को देख रहा हूँ और रेलवे स्टेशन को देख रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है। बहरहाल जी, ये पाकिस्तान का आखिरी कोना है। यहाँ से मेरे पीछे वो सामने मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ से वहाँ तक ये ट्रैक गया हुआ, वहाँ तक हम चलते हैं और फिर यहाँ से हम वापस चलेंगे। जी फ्रेंड्स, अभी रेलवे स्टेशन से हम निकल आए हैं, आगे चल रहे हैं। एक पॉइंट है जहाँ से इंजन टर्निंग लेता था, तो उस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ। वो पॉइंट दिखाता हूँ जी, आखिरी पॉइंट, और फिर आगे निकलेंगे यहाँ से हम। ये है रास्ता जाना। वो तो खैर उतरो जी, थोड़ा जा उतरो, है ना बेंच जा पे।
ये है जी नाला बही और वो सामने बेड़ी जा रही है। लोग जो पार करते हैं ना वो बेड़ी के ज़रिए करते हैं, और वो सामने इस तरफ सुखचक है, कस्बा है, एक तारीखी कस्बा है। कोशिश करता हूँ कि मैं उस तरफ भी जाऊँ, टाइम थोड़ा रह गया लेकिन उस तरफ भी जाते हैं। पहले मैं आप लोगों को आखिरी पॉइंट रेलवे ट्रैक का दिखा दूँ और फिर हाँ जी बैठ। पानी काफ़ी ज़्यादा है बही, ये बिल्कुल बही के किनारे पे। हाँ हाँ, ये नीचे देखें जी। मैं इस तरफ कर लूँ, ऐसा ना हो के कहीं गिरे बही के अंदर। बहुत खूबसूरत एरिया है, लेकिन काश धूप होती निकली, साफ़ मौसम होता तो बहुत प्यारा लगता। ये मस्जिद आयशा यहाँ चाकमरू में, तो यहाँ नमाज असर अदा कर लेते हैं और फिर बाकी के काम करते हैं। चाकमरू में ये मस्जिद जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ नमाज असर अदा की है। ये बिल्कुल उस पॉइंट पे बनी हुई है जहाँ तक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, यहाँ आगे से आगे रेलवे ट्रैक नहीं है। तो वो चले, मैंने नमाज अदा कर ली और अभी आप लोगों को वो पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ रेलवे ट्रैक का एंड हो रहा है, बिल्कुल एंड हो रहा है, जहाँ आगे रुकावट लगा के, गार्डर लगा के उसको बंद कर दिया गया। चले मैं उस पॉइंट को दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बच्चे जी यहाँ चुक डंडा खेल रहे हैं और कहते हैं जी हमें भी वीडियो में ले लें, हम आपका व्लॉग देखेंगे। आप पता नहीं देखते हैं कि नहीं, देखेंगे व्लॉग भी, पक्की बात है। कैसे कैसे सब्सक्राइब करेंगे, आपको तो पता ही नहीं मेरा, कैसे करोगे बताओ। हाँ, बाबा बाइकर के नाम से मेरी आईडी है। हाँ, वो मोटरसाइकिल आगे लिखा हुआ है बाबा बाइकर, वो देख लो। आज जी मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ तक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है और यहाँ तक इंजन आया करता था, यहाँ से फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करके तो वापस चला जाते थे। ये वो पॉइंट है जी सामने। यहाँ चूँकि गारे हैं, आबादी है नज़दीक, तो वो अभी अपने इस्तेमाल के लिए वो सामान वगैरह ये रखा हुआ है उन्होंने यहाँ। ये जो है ना गार्डर ऊपर, ये लकड़ी का जो बहुत बड़ा एक वो शतीर है वो लगाया जाता था ताकि इससे आके वो ला के तो रुक जाता था इंजन, या ट्रेन की जो बोगी होती है वो यहाँ तक आए तो यहाँ आके फिर वो रुक जाती थी। तो ये लास्ट पॉइंट है बिल्कुल। यहाँ इससे आगे फिर ये इस तरफ थोड़ा सा आगे जाके तो इंडियन एरिया शुरू हो जाता है, इंडियन बॉर्डर। कोई 5-7 किलोमीटर है आगे, अभी 1-2 कस्बे हैं, उसके बाद फिर इंडियन एरिया शुरू हो जाता है। तो ये था जी आज हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन का व्लॉग। ये ट्रैक आप देख रहे हैं, ये इस तरफ से हम आए हैं, ये सीधा बिल्कुल सामने वो रेलवे स्टेशन है चाकमरू, और हम उधर से अभी इधर आ रहे हैं। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ की। कोशिश की है मैंने आप लोगों को कि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। अब ये आप लोगों ने वीडियो देख के और कमेंट्स करके बताना है। जनाब अभी मुझे चाकमरू रेलवे स्टेशन से दीजिए इजाज़त। काफ़ी लेट हो चुके हैं, हम आए भी लेट ही हैं और धुंधने और बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है। इरादा हमारा ये है, मेरे साथी जो मेरे साथ हैं इस वक्त, ये जी मेरे पीछे खड़े नदीम साहब, ये मुझे असिस्ट कर रहे हैं, वीडियो बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आगे कस्बा है सुखोचक, वहाँ तक जाना है, वहाँ भी कुछ वो तरीक़ी जगह हैं, कोई मंदिर है और एक पता नहीं बाग है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ चर्च वगैरह बना हुआ। तो कहते हैं कि देखते हैं, लेकिन शाम ऐसा लगता है कि शाम हो गई है। अब देखना ये है कि हम वहाँ जा पाते हैं या नहीं, देखते हैं। आगे सूरत हाल को, नाला बही है उसको पार करना है हमने और फिर आगे जाना है। तो वहाँ बेड़ी वाला, पता नहीं बेड़ी वाला कितने बजे तक होता है, ये सारा चीज़ें उससे पूछते हैं और फिर आगे जाने का फ़ैसला करेंगे। चाकमरू रेलवे स्टेशन से और रेलवे स्टेशन के व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे और इसमें कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव नज़र आए, पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स करके अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी और पॉइंट पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक कमरू बाज़ार में। ये बाज़ार है छोटा सा चक कमरू का। ये मेन रोड भी है जो शकरगढ़ से आता है, और इसके ऊपर ही ये बाज़ार भी है। तो यहाँ ये चाय खाना है, यहाँ से चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। रेलवे स्टेशन से तो हम हो आए हैं, अब मूड बन रहा था कि चाय पीते हैं, ठंड है ज़्यादा। मैंने कहा चाय पी के फिर आगे निकलते हैं। ये दोस्त ना गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, तो ये मुझे कह रहे थे कि वीडियो बनाए मेरी। मैंने कहा मेरे पास बैठो, हम वीडियो बना लेते हैं सारी। तो चलो इनकी खुशी के लिए जी, वो बोल नहीं सकते हैं, उनका दिल था, हमने बना दिया वीडियो।